उज्जैन की हवा में कुछ तो ऐसा है जो समय को रोक देती है। शाम होते ही जब शिप्रा नदी के किनारे दीपक टिमटिमाने लगते हैं तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिशा से फुसफुसा रही हो। काल यहां स्वयं वास करता है। वहीं उसी नगरी के मध्य में सदियों से खड़ा है महाकालेश्वर मंदिर। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में विराजते हैं, यानी समय के भी स्वामी। लेकिन हर भक्त नहीं जानता कि मंदिर के नीचे की धरती में क्या छिपा है। कहते हैं धरती के नीचे महाकाल का गुप्त लोक है, जहां सिर्फ वही जा सकता है जिसे स्वयं महाकाल बुलाते हैं। उज्जैन, जहां हर कण में महाकाल की उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं जहां का हर पत्थर शिव का स्मरण करता है। परंतु कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका खुलासा करना ही पाप माना जाता है। और आज हम उसी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। महाकाल मंदिर के निर्माण और उसके नीचे छिपे पाताल के दरवाजे की कहानी। साउंड इफेक्ट, हवा की तेज सरसराहट, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजती हैं। सन 732 ईस्वी, उज्जैन नगरी का वातावरण साधु संतों से गूंज रहा था। राजा भर्तृहरि के समय के बाद एक और संत श्री काल भैरवनाथ उज्जैन में तपस्या कर रहे थे। कहते हैं उन्होंने 12 वर्षों तक केवल भस्म खाकर ध्यान लगाया। एक रात उन्हें काल भैरव ने मंत्रोच्चारण किया और बोले, जो अंधकार है वो भी शिव का रूप है, जो भय है वो भी महाकाल का वरदान है। उन्होंने अपने खून की एक बूंद शिवलिंग पर चढ़ाई। धरती कांपी और उसी क्षण महाकाल का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। लेकिन उसके साथ कुछ और भी जाग गया। एक अंधेरी छाया जो हर पूर्णिमा को मंदिर की दीवारों से बाहर निकलती थी। मंद फुसफुसाहट, मृत्यु अमर है। राजा ने मंदिर का द्वार बंद करने का आदेश दिया, परंतु काल भैरव बोले, उज्जैन, भारत का हृदय, जहां केवल मंदिर नहीं बल्कि स्वयं समय की धड़कन बसती है, जहां हर श्वास में महाकाल का नाम है और हर मृत्यु एक नई शुरुआत। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर की नींव में केवल पत्थर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति दबी हुई है जिसे काल अग्नि कहा गया है। कहते हैं यह शक्ति पृथ्वी की सबसे प्राचीन ऊर्जा है, जिसे स्वयं महादेव ने नियंत्रित किया था ताकि समय अपना संतुलन बनाए रखे। मृत्यु की नगरी उज्जैनी। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मृत्यु के स्वामी केवल आप ही हैं। अब आप ही हमें वो स्थान दें जहां समय का भी प्रभाव ना हो। शिव ने ध्यान में नेत्र खोले और बोले, उज्जैनी, वहां जहां काल स्वयं विश्राम करता है, वहां मैं स्वयं महाकाल रूप में निवास करूंगा। कहते हैं उसी क्षण एक दिव्य अग्नि आसमान से गिरी और जहां वो गिरी वहीं महाकाल का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति साधारण नहीं थी। इसके नीचे पाताल का एक द्वार था जहां काल शक्ति का निवास था, एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि और विनाश दोनों कर सकती थी। उज्जैन, जहां हर कण में महाकाल की उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं जहां का हर पत्थर शिव का स्मरण करता है। परंतु कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका खुलासा करना ही पाप माना जाता है। और आज हम उसी रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। महाकाल मंदिर के निर्माण और उसके नीचे छिपे पाताल के दरवाजे की कहानी। साउंड इफेक्ट, हवा की तेज सरसराहट, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजती हैं। सन 732 ईस्वी, उज्जैन नगरी का वातावरण साधु संतों से गूंज रहा था। राजा भर्तृहरि के समय के बाद एक और संत श्री काल भैरवनाथ उज्जैन में तपस्या कर रहे थे। कहते हैं उन्होंने 12 वर्षों तक केवल भस्म खाकर ध्यान लगाया। एक रात उन्हें
उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। वे रोज महाकाल की उपासना करते और एक गुप्त त्रिकाल मंत्र का जाप करते थे। कहा जाता है उस मंत्र के प्रभाव से वे भविष्य देख सकते थे। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक दुर्भगगिरी को ये बात पता चली। उसने सोचा, यदि मैं वो मंत्र प्राप्त कर लूं तो मैं स्वयं काल को वश में कर सकता हूं। वो रात में महाकाल मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर काले तंत्र का प्रयोग करने लगा। परंतु जैसे ही उसने मंत्र का उल्टा उच्चारण किया, धरती कांप उठी और शिवलिंग के नीचे से भयंकर गर्जना हुई। राजा चंद्रसेन ने देखा कि मंदिर के नीचे भूमि धंस रही है। उन्होंने तत्काल महर्षि वेद प्रकाश को बुलाया। महर्षि ने ध्यान में देखा कि मंदिर के नीचे एक ऊर्जा कुंड सक्रिय हो गया है, जिससे काल की अग्नि बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। राजन, वे बोले, ये अग्नि अगर बाहर आ गई तो संपूर्ण उज्जैन भस्म हो जाएगा। राजा ने पूछा, फिर इसे कैसे रोका जाए? केवल भगवान शिव स्वयं इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमें एक ऐसा यज्ञ करना होगा जहां मानव जीवन की भस्म चढ़ाई जाए। राजा ने अपने प्राणों का बलिदान देने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए। राजन, तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए। ये भूमि अब काल का घर है। इसे संतुलित रखने के लिए हर दिन इसे मृत्यु की याद दिलानी होगी। इसीलिए यहां भस्म आरती की परंपरा चलेगी, जहां हर दिन मृत्यु की राख से जीवन की पूजा होगी। कई साधुओं ने बताया है कि महाकाल मंदिर के नीचे 7 पाताल स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर अलग अलग ऊर्जा प्रवाह है। प्रथम स्तर प्रकाश का, जहां शिव की कृपा प्रवाहित होती है। द्वितीय स्तर नाद का, जहां ओंकार ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। तृतीय स्तर भस्म का, जहां मृत आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा करती हैं। चतुर्थ स्तर छाया का, जहां काल भैरव निवास करते हैं। पंचम स्तर अग्नि का, जहां काल की ज्वाला जलती रहती है। षष्ठ स्तर शून्य का, जहां समय रुक जाता है। सप्तम स्तर मृत्यु का, जहां स्वयं महाकाल विश्राम करते हैं। कहते हैं सप्तम स्तर में प्रवेश किसी मानव के लिए असंभव है। वहां केवल वही पहुंचता है जिसे महाकाल स्वयं बुलाते हैं। 1857 के समय कुछ ब्रिटिश अफसरों ने महाकाल मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की। कहते हैं उन्हें खजाना मिलने की अफवाह थी। रात के समय उन्होंने गुप्त रूप से गर्भगृह के नीचे सुरंग खोदनी शुरू की। लेकिन जैसे ही 7 फीट गहराई तक पहुंचे, उनके औजार पिघलने लगे। एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई और सबके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। आज भी वैज्ञानिकों ने महाकाल मंदिर के नीचे कई अज्ञात ऊर्जा तरंगें दर्ज की हैं। कुछ कहते हैं ये जियोमैग्नेटिक फील्ड है, परंतु कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक स्थायी ऊर्जा द्वार है जो किसी अन्य आयाम से जुड़ा हुआ है। कई सीसीटीवी फुटेज में शिवलिंग के चारों ओर घूमती छाया दिखी है, जिसे पुजारी काल भैरव की रक्षा शक्ति मानते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, महाकाल मंदिर की भस्म आरती केवल शवदाह ग्रह की असली भस्म से होती है, ना कि किसी प्रतीकात्मक भस्म से। क्योंकि माना जाता है, कहा जाता है, आज भी जब भस्म आरती होती है तो दीवारों पर चलती हुई छाया दिखाई देती है। वो आरव की नहीं, काल भैरव की है, जो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। माना जाता है महाकाल मंदिर की नींव के नीचे जो शक्ति सो रही है वो काल की ऊर्जा है, और जब समय आएगा वो फिर से जागेगी। भारत भूमि रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है, लेकिन जब बात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आती है तो ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समय, मृत्यु और अनंत शक्ति का प्रतीक बन जाता है। उज्जैन के इस पवित्र मंदिर को महाकाल मंदिर कहा जाता है, और यहाँ का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक भस्म आरती एक अलौकिक कथा कहती है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक पत्थर की दीवार पर अजीब निशान दिखाई देते हैं। दीवार के बीच त्रिशूल और नाग की आकृति बनी है।
टॉर्च की रोशनी में पुरातत्वविद और पत्रकार दीवार को छू रहे हैं। वातावरण अंधेरा, धुएं भरा और रहस्यमय। दीवार का खुलना। दीवार धीरे धीरे पीछे खिसकती है और अंदर एक गहरी सीढ़ी नुमा सुरंग खुल जाती है। हवा ठंडी हो जाती है। पत्थरों पर शैवाल, दीवारों पर संस्कृत के शिलालेख। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती हुई दिख रही है, रहस्यपूर्ण नीला भूरा प्रकाश। पहला कक्ष, पहली गुफा। सीढ़ियां नीचे उतरकर एक विशाल कक्ष में पहुंचती हैं। चारों ओर पुराने दीपस्तंभ, टूटे शिवलिंग और भित्ति चित्रों पर देवताओं के नृत्य के दृश्य। फर्श पर राख बिखरी है और बीच में एक गोल पत्थर का चबूतरा है जिस पर तांबे की थाल रखी है। तांबे की थाल में संकेत। तांबे की थाल पर संस्कृत में खुदे श्लोक और बीच में एक घूमता हुआ यंत्र जैसा प्रतीक। पत्रकार अपनी उंगली से धूल हटाता है तो अचानक थाल से हल्की नीली चमक निकलती है। सब लोग चौंक जाते हैं। वातावरण रहस्यमय और दिव्य। दूसरी गुफा का प्रवेश। एक दीवार पर खुदे हुए चिन्हों के बीच से एक पत्थर खिसकता है और दूसरी गुफा की ओर रास्ता बनता है। अंदर अंधकार गहरा है। केवल मशाल की रोशनी दीवारों पर टिमटिमा रही है। दीवारों पर ताड़पत्रों के चित्र और मंत्रों के अक्षर। ताड़पत्र ग्रंथों का कक्ष। एक छोटा कमरा जिसके बीच में प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ रखे हैं। लकड़ी के बक्सों में रखे ग्रंथ धूल और राख से ढके हैं। एक ग्रंथ पर लिखा है काल तत्व रहस्य। पत्रकार धीरे से उसे उठाता है। आसपास दीवारों पर शिव के भूतगणों के चित्र। सीन 7। वेद प्रभा ऋषि का चित्र। दीवार पर बना चित्र। एक ऋषि अग्निकुंड के सामने तप कर रहे हैं। ऊपर से शिव का आशीर्वाद उतरता हुआ। उनके चारों ओर समय के चक्र बने हैं। ये वही ऋषि हैं जिनका नाम ग्रंथ में लिखा है वेद प्रभा। मशाल की रोशनी में यह चित्र जीवंत प्रतीत होता है। सीन 8। कालचक्र की शिला। दूसरी दीवार के पास एक गोल शिला पड़ी है जिस पर समय का प्रतीक बना है, घड़ी जैसा चक्र जिसमें 12 बिंदु हैं। जब पत्रकार उसे छूता है तो उसके आसपास हवा घूमने लगती है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं। माहौल डरावना और दैवी दोनों। सीन 9। समय का भ्रम। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है। अंधेरे में केवल ग्रंथ